दुखी व्यक्ति इसमें आके बैठ जाए तो महाराज उसको एकदम से उसका मन ठंडा हो जाता है। जैसे कि कोई बहुत बड़ा वृक्ष हो और उस वृक्ष की छाया में अनेकों जीव पलते हैं, छाया पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति दोपहर में चल करके निकल के जाता है तो वो भी उसके नीचे 2-4 मिनट बैठ करके ठहर करके तब आगे के लिए बढ़ेगा। और जैसे ही महाराज वृक्ष के छाया में बैठेगा उसका मन एकदम से शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ऐसे ही ये रामायण है, रामचरितमानस है, राम कथा है। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। यानी कितना भी दुखी व्यक्ति क्यों ना हो, बस एक बार हरि की चर्चा में आ जाए, उनके कष्ट दुख जो भी होते हैं ना सब अपने आप दूर हो जाते हैं। ये जो राम कथा जो है ना, ये राम कथा सबको आनंद देने वाली है। जो आनंद सिद्ध सुख राशि, यानी जो स्वयं भगवान श्री राम सबको आनंद देने वाले हैं, तो उनकी कथा में कोई दुखी तो रह नहीं सकता। आप सभी एक बात विचार करें, जो दारू पिएगा उसके पास में पीने वाले ही आएंगे। जो पीने वाला व्यक्ति है उसके पास में अधिकतर पीने वाले ही आएंगे, और जो अच्छे आचार विचारों के व्यक्ति हैं उनके पास में अच्छे ही व्यक्ति आएंगे। तो ऐसे ही राम कथा तो सबको आनंद देने वाली है, तो राम कथा को सुनने भी आनंद लेने वाले ही व्यक्ति आएंगे। जिनको कथा को सुन करके आनंद मिलता हो, सुख मिलता हो, सो सुख धाम राम असनामा। राम जी जो है ना वो तो सुख के धाम है, आनंद के सिंधु हैं। इनके पास में सब कुछ है। राम तो सबको सब कुछ देने वाले हैं, उनका तो प्राकट्य ही इसीलिए हुआ है। इसलिए रामचरितमानस का पाठ तो सब किसी को करना भी चाहिए, सुननी भी चाहिए। ये रामचरितमानस तो ऐसी है कि आप जितना सुनोगे, जितना पढ़ोगे, उतना ही आपको आनंद आएगा। एक बार की बात, एक व्यक्ति था और सुबह का समय था, स्नान किया और हाथ में श्री रामचरितमानस ली और लेकर के ट्रेन में बैठ करके यात्रा करने जा रहे हैं। यानी कि ट्रेन में बैठ गए और हाथ में क्या है, श्री रामचरितमानस, उसको लेकर के बैठ करके जा रहे हैं। ट्रेन में बैठे बैठे श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए जा रहे हैं। बड़ी सुंदर आवाज में चौपाइयों का गान करते हुए जा रहे हैं, सुनाते हुए जा रहे हैं। अब सामने 2-4 व्यक्ति समझदार बैठे थे, उन्होंने उनकी चौपाई सुनी। सुन करके कहा कि भैया आपकी चौपाई तो बहुत सुंदर है, और चौपाइयों का गान सुन करके तो हमारा मन भी प्रसन्न हो गया। आप ना चौपाइयां बहुत सुंदर सुंदर सुनाते हो। उसने कहा कि देखो भैया, ये श्री रामचरितमानस है और हम इसका कभी पीछा नहीं छोड़ते, कभी पाठ करना नहीं छोड़ते। बोले कहीं भी हमें आना हो, जाना हो, या घर पे हो, या कुछ हम कर रहे हो तो काम को छोड़ सकते हैं, लेकिन पाठ करना नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि भैया ये जो श्री रामचरितमानस है ना, ये हमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार पूरी की पूरी पढ़ ली है। क्या कहा है कि रामचरितमानस हमने कई बार पूरी की पूरी पढ़ ली है, लेकिन फिर भी इसका पाठ करना नहीं छोड़ते। हम फिर भी इसका पाठ ही करते हैं, पढ़ते हैं।
अब सामने बैठे व्यक्तियों ने सुना, सुन करके कहा कि भैया बहुत अच्छी बात है कि आपने पूरी की पूरी श्री रामचरितमानस कई बार पढ़ ली है। ये तो भैया बहुत आनंद की बात है, खुशी की बात है। लेकिन आप हमें यह बताओ कि आप हाथ में श्री रामचरितमानस ले करके कहाँ के लिए जा रहे हो? अरे आपने प्रस्थान कहाँ के लिए किया है? सुबह का समय है, हाथ में श्री रामचरितमानस है, भैया नहा धो के कहाँ के लिए जा रहे हो? अब हाथ में श्री रामचरितमानस लेकर के बैठे हैं। बोले नहीं भैया कुछ नहीं, यहीं पर जा रहा था। बोले कहाँ? बोले वकील के पास में जा रहा था, कोर्ट के लिए जा रहा था, कचहरी के लिए जा रहा था। अब सामने वाले व्यक्ति ने सुना कि हाथ में श्री रामचरितमानस और नाम कहाँ का? कोर्ट के लिए जा रहे हो, कचहरी के लिए, वकील के पास जा रहे हो, और हाथ में क्या है? श्री रामचरितमानस। व्यक्तियों ने पूछा कि भैया हाथ में श्री रामचरितमानस ले करके वकील के पास जाने का क्या काम है? उन्होंने कहा कि भैया वो हमारा छोटा भाई है और उसने हमसे 2 हाथ जमीन ज्यादा हड़प ली है, बस उसी के पीछे हमारा और भाई का विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, और इसी के कारण हमें रोज रोज कचहरी में भी जाना पड़ता है, वकील के पास जाना पड़ता है। अब महाराज सामने बैठे व्यक्तियों ने सुना, सुन करके एकदम से आश्चर्यचकित के रह गए। विचार किया कि भैया छोटे भाई के साथ मुकदमा। उन्होंने कहा तो इसका मतलब यह है कि आपने श्री रामचरितमानस कई बार नहीं, एक बार भी नहीं पढ़ी। यदि आपने श्री रामचरितमानस पढ़ी होती तो आपके छोटे भाई के साथ में आपका मुकदमा नहीं चल रहा होता। अरे आपने श्री रामचरितमानस पढ़ी नहीं। उन्होंने कहा कि भैया कैसी बातें करते हो, ये श्री रामचरितमानस हमारे हाथों में होके कई बार निकल गई, पूरी की पूरी हमने पढ़ ली। उन्होंने कहा कि भैया जब आपने श्री रामचरितमानस पूरी की पूरी पढ़ी है तो आपने श्री रामचरितमानस के तत्वों को समझा नहीं है। यदि आपने श्री रामचरितमानस पढ़ी होती तो आपके छोटे भैया के साथ में विवाद नहीं हो रहा होता, मुकदमा नहीं हो रहा होता। अरे जब आपने श्री रामचरितमानस पढ़ी है तो आपने श्री भरत जी का चरित्र क्यों नहीं पढ़ा? यदि आपने श्री रामचरितमानस पढ़ी होती तो भरत जी का चरित्र भी पढ़ा होता, और आपने यदि भरत चरित्र पढ़ा होता तो आपके छोटे भाई के साथ मुकदमा नहीं हो रहा होता। बताइए, हाथ में श्री रामचरितमानस है, लेकर के कहाँ के लिए जा रहे थे? वकील के पास, छोटे भाई के साथ मुकदमा चल रहा है। अरे क्या फायदा ऐसी श्री रामचरितमानस को सुनने से और पढ़ने से, जो कि स्वयं का ही मन अच्छा नहीं है। यानी कि इन कथाओं को सुन करके, कथाओं को पढ़ करके महाराज हमें क्या करना चाहिए पता है? इन कथाओं को सुन करके हमें अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। यानी कान से कथा सुन करके इसे कान से निकालना, ये कथा सुनना थोड़ी नहीं है। कानों से कथा सुन करके सीधी कथा हृदय में उतर जानी चाहिए। यदि कथा सीधी हृदय में उतर गई तो समझ लो आपका कल्याण हो गया। एक बार की बात, एक व्यक्ति था और उसने 2 सोने की मूर्ति बनाई, 2 सोने की मूर्ति, और दोनों मूर्ति बिल्कुल एक जैसी थी, बिल्कुल एक जैसी।
लेकिन महाराज मूर्तियां तो दोनों एक जैसी थी, लेकिन दोनों मूर्तियों की कीमत अलग अलग थी, अलग अलग थी। मूर्ति बिल्कुल एक जैसी थी, सोना एक, बनावट एक, मूर्ति एक, लेकिन फिर भी दोनों मूर्तियों की कीमत अलग अलग थी। एक मूर्ति थी उसकी कीमत मात्र 5 रुपए थी और एक थी उसकी 50,000 रुपए थी। अब तो महाराज लोग दूर दूर के आते, बड़े बड़े लोग आते देखने के लिए कि आखिर मूर्तियों में ऐसा क्या है। मूर्ति दोनों एक जैसी और कीमत अलग अलग, ऐसा क्यों? बड़े बड़े व्यक्ति आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, भीड़ हो रही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति पता नहीं पार पाया कि दोनों मूर्तियों में अंतर क्या है। तभी एक संत आए और संतों ने देखा कि भैया यहाँ पर भीड़ क्या हो रही है। संतों को जैसे ही पता लगा मूर्तियां दोनों एक हैं, लेकिन अंतर क्या है पता नहीं। संत आए, मूर्तियों को देखा, रस्सी ली और एक पतली सी रस्सी ली और मूर्ति के कान में डाली, और जैसे ही कान में डाली तो रस्सी इधर से डाली और इधर जाके निकल गई। कहा कि इस मूर्ति की कीमत मात्र 5 रुपए की है। अब तो महाराज फिर से हाथ में ली रस्सी और दूसरी मूर्ति के कान में डाली, और जैसी रस्सी मूर्ति के कान में डाली और सीधी रस्सी और उसके हृदय में चली गई, नीचे के लिए चली गई। संत ने कहा कि इस मूर्ति की कीमत है 50,000 रुपए, क्योंकि श्रीमान जगन सिंह और ये भी माला से हमारा स्वागत सम्मान करते हैं। भगवान से विनती है कि भगवान इनको हमेशा कुछ बनाए रखे और सभी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। बोली वाके बिहारी लाल की जय। आइए कुछ दानी दाताओं के नाम हैं। 200 रुपए 25 किलो गेहूं सुरेश कुशवा नया नगला। 500 रुपए 30 किलो गेहूं रमेश राजपूत। 1551 रुपए 11 किलो गेहूं और 211 की माला से जगन सिंह कुशवा नया नगला से हैं। ये स्वागत सम्मान कर रहे हैं। 500 रुपए 30 किलो गेहूं रमेश राजपूत पोती का पूरा। सभी दानी दाताओं के लिए जोरदार तालियां स्वागत सम्मान करें। अभी तो बहुत दानी दाता बाकी हैं जो रह गए हैं, अभी तो वो सोच रहे हैं। देखिए आ तो रहे हैं लेकिन धीरे धीरे सभी आएंगे, दानी दाताओं की कमी नहीं है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। जय श्री राधे। बोली बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। यानी श्रीमद् भागवत कथा सुन करके अपने हृदय में उतार लेनी चाहिए। यदि कथा सुन के आपने अपने जीवन में उतारी तो समझो आपका कल्याण हो गया। कथा को सुन करके जीवन में उतारो, हृदय में उतारो, घट में उतारो। भर ले घट तूरीता जपोरे मन श्री राम सीता पावन परम पुनीता जपोरे राम श्री राम सीता।
जपो रे मन श्री राम सीता। पावन परम पुनीता जपो रे मन श्री राम सीता। पावन परम पुनीता जपो रे मन श्री राम सीता। श्री राम सीता 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 श्री राम सीता। पावन परम पुनीता जपो रे मन गाइए भाव से। राम सीता। पावन परम पुनीता जपो रे मन श्री राम सीता। हरि बोल। चित्रकूट की महिमा न्यारी। चित्रकूट की महिमा न्यारी। चित्रकूट की महिमा न्यारी। चित्रकूट की हाँ चित्रकूट की चित्रकूट